नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन होने वाले हैं वो 22 जनवरी को होंगे और इससे करीब 3 दिन पहले यानी कि 19 जनवरी को श्री आदित्यनाथ योगी जी जो है वो राम मंदिर के लिए यानी कि अयोध्या के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो शुरू करने वाले हैं। और यह हेलीकॉप्टर सेवा जो शुरू होंगे वो यूपी के 6 अलग अलग ज़िलों से शुरुआत होंगे और यह हेलीकॉप्टर की जो यात्रा होगी वो अयोध्या के राम मंदिर तक होंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि हेलीकॉप्टर का जो यात्रा शुरू होंगे वो कौन से 6 ज़िले से शुरू होंगे और जो यात्री जो श्रद्धालु इस हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे तो वो चार्ज क्या देंगे, यानी कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का फेयर उन्हें क्या देना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर सर्विस जो यूपी में शुरू होने वाले हैं वो यूपी के 6 अलग अलग ज़िलों से शुरू होंगे, जिसमें पहला ज़िला का नाम हम आपको बता रहे हैं गोरखपुर, दूसरा बनारस, तीसरा लखनऊ, चौथा प्रयागराज, पाँचवा मथुरा और छठा आगरा। इन्हीं सारे ज़िलों से जो है वो अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाएंगी। लेकिन इसमें जो है वो कुछ नियम है। इस जो हेलीकॉप्टर यात्रा करेंगे उसमें जो है वो टोटल 5 यात्री बैठेंगे। 5 से ज़्यादा जो है वो यात्री एक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ पाएंगे और जो एक यात्री यात्रा करेंगे वो अपने पास मात्र 5 किलोग्राम का ही जो है वो लगेज ले जा सकते हैं। लिमिट लगाई गई हुई है कि जो भी यात्री यात्रा करेंगे तो एक यात्री का जो लगेज रहेगा उसका वजन मात्र 5 किलो ही रहना चाहिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर हम अयोध्या के लिए यात्रा करेंगे हेलीकॉप्टर से तो हेलीकॉप्टर का क्या किराया भाड़ा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप सरयू नदी के किनारे एक हेलीपैड है और वहाँ से आप यात्रा करना चाहेंगे तो आप जो है वो 3 जगह घूम पाएंगे, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट। ये तीनों लोकेशन जो है वो आप एरियल व्यू से ही देख सकेंगे, यानी कि हेलीकॉप्टर से ही इन तीनों जगह का जो है वो आप नज़ारा देख सकेंगे और आपका जो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होंगे वो सरयू नदी के किनारे से होंगे। तो ये तीनों जगह घूमने का आपका एक यात्री का जो चार्ज रहेगा वो 3,539 रुपया रहेगा और ये जो यात्रा आप कर पाएंगे वो मात्र 15 मिनट के लिए ही आप यात्रा कर पाएंगे। अब हम दूसरे ज़िले का बात कर लेते हैं। अगर आप गोरखपुर से अयोध्या हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो यह जो गोरखपुर से अयोध्या की जो दूरी है वो 126 किलोमीटर है और आपका जो समय लगेंगे इस यात्रा के दौरान वो 40 मिनट लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि गोरखपुर से अयोध्या आने में कितना किराया भाड़ा आपको देना होगा। तो देखिए, 11,327 रुपया गोरखपुर से अयोध्या के लिए किराया भाड़ा रखा गया है। अब हम आगे तीसरे ज़िले का बात कर लेते हैं। अगर आप बनारस से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो बनारस से अयोध्या की टोटल दूरी जो है वो 160 किलोमीटर है और 160 किलोमीटर के जो आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे तो इसमें आपका जो किराया भाड़ा लगेंगे वो 14,159 रुपये लगेंगे। और जो समय का बात अगर किया जाए तो बनारस से आप अयोध्या मात्र 55 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब हम आगे चौथे ज़िले का बात कर लेते हैं। अगर आप लखनऊ से हैं और लखनऊ से आप अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपका जो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होंगे वो रामबाई से होंगे। रामबाई से अयोध्या के लिए आपके हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होंगे और जो दूरी है यानी कि लखनऊ से जो अयोध्या की दूरी है वो 132 किलोमीटर है और इस टोटल सफ़र में जो आपके समय लगेंगे वो मात्र 45 मिनट लगेंगे, यानी कि आप 45 मिनट में ही लखनऊ से आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। अब हम आगे 5वें ज़िले का बात कर लेते हैं। अगर आप प्रयागराज से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो जो प्रयागराज से अयोध्या की दूरी है वो 157 किलोमीटर है और 157 किलोमीटर की जो दूरी आप तय करेंगे वो मात्र 50 मिनट में ही तय कर लेंगे, यानी कि 50 मिनट में ही आप प्रयागराज से अयोध्या हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंच जाएंगे और जो आपका किराया लगने वाला है वो मात्र 14,159 रुपया ही किराया लगेंगे। यह जो आपको हम किराया भाड़ा बताए हैं वो एक यात्री का बताए हैं, यानी कि एक श्रद्धालु जो यात्रा करेंगे उसका यह किराया भाड़ा है और यह किराया भाड़ा जो है वो वन वे ट्रैवल का है, यानी कि आप ये नहीं समझ जाइएगा कि आने और जाने दोनों का यह किराया भाड़ा है, ऐसा नहीं। अगर आपको आना है और फिर वापस भी लौटना है
तो आप उसका जो है आप डबल कर सकते हैं। यह सिर्फ आपको वन वे और वन पर्सन का ही किराया भाड़ा आपको हम बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि समय क्या रहेगा, यानी कि यह जो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेंगे इसका समय निर्धारित क्या किया गया है। तो देखिए अभी तक जो है वो कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे जैसे पैसेंजर जो है वो 5 पुराने हैं, यानी कि अगर 5 पैसेंजर एक हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, अगर 5 पैसेंजर पुर जाते हैं, टोटल 5 कैपेसिटी के हिसाब से पुर जाएंगे, तो यह हेलीकॉप्टर जो है वो टेक ऑफ हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 3 ही पैसेंजर है, 2 ही पैसेंजर हैं, तो तब तक वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे जब तक उसका यात्री जो है वो हेलीकॉप्टर में फुल नहीं हो जाते हैं। तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह जो जानकारी हम आपको बताए हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करिएगा।